चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसमें हम मैकेनिकल वाइब्रेशन से संबंधित इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है स्प्लिट अप द हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इंटू टू हार्मोनिक मोशंस, वन हैविंग अ फेस एंगल ऑफ 0 एंड अदर ऑफ 50 डिग्री। ये क्वेश्चन RGPV मई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोनिक मोशन है x इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। इसमें दो हार्मोनिक मोशंस दी हुई हैं, एक फेस एंगल इसमें 0 और अदर इसमें 50 डिग्री दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो हार्मोनिक इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ गिवन हार्मोनिक मोशन भी। पहला बनाएंगे x1 इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, जो कि 0 डिग्री है, इसलिए हम इसमें a साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो बनाते हैं हम उसमें a साइन यहाँ आ जाता है ओमेगा टी प्लस एंगल रहता है, फेस एंगल जो रहता है फाई। अब फाई में पहला हमारे पास 0 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा a साइन ओमेगा टी अकेला बचेगा। तो इसलिए पहले इक्वेशन बन जाएगी a साइन ओमेगा टी। दूसरा जो रहेगा उसमें 50 डिग्री एंगल है, इसलिए इसमें आ जाएगा x2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो कि इसमें सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, ये दोनों। पहले इक्वेशन है x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दूसरा है x2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। सिंस दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन हार्मोनिक मोशंस, देयरफॉर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है x इक्वल टू x1 प्लस x2। दोनों इक्वेशन को, हार्मोनिक इक्वेशन जो है दोनों को ऐड करते हैं, तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2। इन वैल्यू को पुट कर देते हैं, x जो दिया है वो हम ये वाले लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, और x1 की जगह पे x1 ये वाला आ जाएगा और x2 की जगह पे ये वाला आ जाएगा। सो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री रहेगा। अब चूँकि इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 है, इसलिए इसको हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा साइन a प्लस b वाला, जो कि आपको मालूम है फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 है, इसको a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 20 साइन a मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस b मतलब कॉस पाई बाई 6 प्लस 20 इंटू कॉस a मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन b मतलब साइन पाई बाई 6। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहेगा a साइन ओमेगा टी, जो कि तो ये वाले में भी फार्मूला लगेगा, तो ये a रहेगा, ये b रहेगा, तो इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा b साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस b इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 50 डिग्री। ये और ये सिमिलरली हमको करना पड़ेगा वैसे ही साइन a प्लस b के फार्मूले के द्वारा। इसको बाकी का आगे सॉल्व करते हैं, तो 20 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस पाई बाई 6 ये रहेगा, और ये रहेगा 20 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाई 6 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी कॉस 50 डिग्री और साइन ओमेगा टी, बाकी जो बचेगा ये रहेगा b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 50 डिग्री के बराबर। फिर कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर में क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी के साथ में जो भी रहेगा वो हम ये वाला कंपेयर करेंगे, और कॉस ओमेगा टी वाला रहेगा वो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी ऑन बोथ साइड, सो ये जो रहेगा साइन ओमेगा टी, तो ये और ये दोनों बराबर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी कॉस 50 डिग्री इक्वल टू 20 कॉस पाई बाई 6, और साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर यहाँ से कॉस ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ b साइन 50 डिग्री इक्वल टू 20 साइन 6 पाई बाई 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन गई। इसके द्वारा हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बनने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 4th इक्वेशन से लेते हैं
चूँकि इसमें साइन 50 डिग्री हमको मालूम है कि एलसी से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू साइन 50 हो जाएगा 0.766, और इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू साइन पाई/6 तो 10 आएगा। तो इसके बाद इसको हम ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 13.05। b इक्वल टू हो जाएगा 13.05। अब b की वैल्यू निकालने के बाद इसमें a की वैल्यू निकालना है, तो जो b की वैल्यू है इसको हमको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3 बी गेट, तो यह हो जाएगा a प्लस b की वैल्यू 13.05 इंटू कॉस 50 डिग्री इक्वल टू 20 कॉस पाई/6। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 8.93। इससे हमने a की वैल्यू निकाल ली और इससे b की वैल्यू निकाल ली। a और b निकालने के बाद हमको इन इक्वेशनों में पुट करना, जो हमको पहले हमने ली थी, एक इक्वेशन ली थी x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इक्वेशन ली थी क्योंकि ऊपर लिखी हुई है। तो a की जगह पे हम क्या करेंगे 8.93 पुट करेंगे, तो ये वाली हो जाएगी। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 8.93 साइन ओमेगा टी। तो 8.93 है जो a की जगह पे पुट कर देंगे। दूसरा हमने लिए हुई थी इक्वेशन x2 इक्वल टू ली थी b साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री था इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 13.05, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा x2 इक्वल टू 13.05 साइन पाई टी प्लस 50 डिग्री के बराबर। इस तरीके से x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x1 और x2 इक्वेशन जो बन जाएगी वो ये और ये बन जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।